आज हम चर्चा करना चाहेंगे आज के छात्र जीवन में संस्कारों में गिरावट का। कहने का मतलब यह है कि माता पिता कितने परिश्रम के बाद अपने पेट को काट करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में वो उनके लिए लाठी का सहारा बने। बच्चों का भविष्य बनता है, उसी में माता पिता भी खुश रहते हैं। एक कहानी के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह माता पिता अपने नंगे रहकर, भूखे रह कर के अपने बच्चों का पेट पालते हैं तथा उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता को उसका आउटपुट देने के लिए, ऋण चुकता करने के लिए वह जो है पीछे हटने लगता है। पिता को किस तरह लगता होगा, समय ही बताता होगा। एक कहानी के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, रामलाल नामक एक किसान था, उसका एक ही बेटा था। रामलाल इतना गरीब था कि अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, लेकिन वह बच्चा चूँकि पढ़ने वाला था, इसलिए रामलाल गांव के एक स्कूल में उसे पढ़ाना चाहा और नाम लिखा दिया। बच्चा पढ़ने लगा। बच्चा चूँकि होनहार था, वह अच्छे अंकों से पास हो गया। अब उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला कराने की ज़रूरत थी, जैसा कि बच्चा चाह रहा था। हालांकि रामलाल भी चाह रहा था कि उसका बालक आगे बढ़े, लेकिन पैसे की कमी थी। फिलहाल बच्चा इधर उधर मारे मारे फिर रहा था। वह उदास मन रह रहा था। रामलाल और उसकी पत्नी अर्थात बच्चे के माता पिता को अपने बच्चे की उदासी समझ में नहीं आ रही थी कि वह करें तो क्या करें। उसके चेहरे पर मुस्कान तभी ला सकते हैं जब शहर के अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा दें, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। फिलहाल रामलाल ने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने खेत को बेच दिया और उसे अच्छे स्कूल में जा कर के नाम लिखा दिया। वह छात्रावास में रहने लगा, जहाँ बड़े घरानों के बच्चे रहते थे। धीरे धीरे वह उनके संस्कारों को समझता गया और उन्हीं में रमता गया, और धीरे धीरे उसके संस्कारों में गिरावट आने लगी। एक बार जब रामलाल छात्रावास पहुंचा तो उसका बेटा अपने पिता को, बूढ़े पिता को, जो दूसरे के खेत में मजदूरी करता था, इसलिए उनके कपड़े फटे पुराने थे, क्योंकि अपने खेत को बेचकर वो दे दिया था। वह बच्चा शर्म खाने लगा और अंततः यह कहना पड़ा छात्रावास के बच्चों से, यह मेरे नौकर हैं। अपने पिता को नौकर बता रहा है। रामलाल अपने बेटे के इस वाणी से आहत हुआ और घर वापस आ गया। घर वापस रहने लगा। कुछ दिन के बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। फिर जो उसका लड़का था, अंतिम दर्शन के लिए घर पर आया। उसके संस्कारों में भारी कमी थी, लेकिन अन्य लोग जब गांव में आया, गांव के लोग उसे बताए, समझाए, तब उसे पश्चाताप होने लगा। इस तरह हम नसीहत देना चाहते हैं आज के बच्चों को, ताकि वह इस तरह के अपने संस्कारों में गिरावट न आने दें, क्योंकि माता पिता अपने अंदर जिस तरह के जज्बात पैदा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तमाम कमियों के बावजूद वो उन्हें अच्छी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इससे बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता की बात को मानें और उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। उन्हें समझें कि वह कितना अपना जो है एक तरह से अपने अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। उनके लिए खाने पीने, ड्रेस से लेकर हर व्यवस्था करते हैं, फिर भी बच्चे अपने माता पिता का वर्तमान में सम्मान कम कर दिए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करता हूँ अपने शिष्यों से, ताकि वे सभी अपने माता पिता के कर्ज अदायगी के लिए जिस तरह रामलाल का लड़का किया उस तरह न करें, अच्छा संस्कार सीखें और आप अपने माता पिता से ऊर्ण होने का प्रयास करें। अर्थात जिस तरह वह इनकी सेवा करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार वृद्धावस्था में लड़के भी अपने माता पिता की सेवा करें। नमस्कार।